नमस्कार। टोटेज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म AEDO का टेस्ट पेपर जो हिंदी एंड इंग्लिश का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे। क्वेश्चन है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यहाँ अलंकार होंगे लटानुप्रास अलंकार। ठीक है, चले ध्यान देंगे। यहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। ये जो छेकानुप्रास अलंकार है, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति होती है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे श्रुत्यनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखेंगे वृत्यानुप्रास अलंकार। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। मौका देखते रहना। नेक्स्ट है, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है झगड़ा मिटाना। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे हम लोग अनादर करना। ठीक है, अनादर करना मुहावरे का अर्थ होता है उपेक्षा करना। वहीं फूला नहीं समाना का मुहावरे का अर्थ होता है खुश हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टैप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परि। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्यत। क्वेश्चन है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ है द्विगु समास। ध्यान देंगे, द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो ये है आपके स्वर्ग प्लस आरोहण। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो ये आपके 6। क्वेश्चन है, इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। इसका आंसर होगा निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये है कार्यालय। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। भूमिका। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो ये होते हैं क्रोध। नेक्स्ट है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है। यह है आपके परिमाण वाचक विशेषण। नेक्स्ट है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ये होंगे आपके श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, श्रवण शब्द का तद्भव रूप क्या है। श्रावण शब्द का, तो ये है आपके सावन। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है। सतसई। नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अत्यंत कम। अत्यंत कम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा
द्रविड़ भाषा नहीं है, द्रविड़ भाषा नहीं है, तो ये है आपके मालवी। नेक्स्ट, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो ये है आपकी राजभाषा विभाग। नेक्स्ट है, 9 रस है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? आंसर होगा संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है, संस्कृत संदर्भ रचना राय इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो ये है आपके 3। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर का विलोम शब्द है, स्थिर का विलोम शब्द ये है आपके उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में विशेषण शब्द है, यहाँ पे विशेषण है 1 लीटर। नेक्स्ट है, कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कम बोलने वाला मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षा का पर्यायवाची है इच्छा, इप्सा। नेक्स्ट है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? तो ये है आपके समिधा। नेक्स्ट, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये है आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अंग। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? रोहिणी। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह है आपके सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है, उधो का लेना न माधो का देना, उधो का लेना, उधो का लेन न माधो का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? किसी से कोई वास्ता नहीं रखना। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? बिहार। नेक्स्ट है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, उपयुक्त पद में कौन सा रस है? अद्भुत रस। नेक्स्ट है, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं? अद्भुत रस। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उसकी सहायता नहीं की, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे डैश कहते हैं? द्विगु। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ मैं आगरा गई थी। इसका आंसर होगा वहाँ से आगरा गई थी, यहाँ नहीं,
वहां से। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत में मूल स्वरों की संख्या होती है 7। क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मौसम बहुत डैश है, तो इसका आंसर होगा सुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होता आंसर होगा। नेक्स्ट है सुन्नी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए एन चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है। में कौन सा छंद है, तो यहाँ छंद है आपके सोरठा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। अपकर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बाजार जाता हूँ इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। कर्तृवाच्य। नेक्स्ट है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, इसका आंसर होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। भाग्य। नेक्स्ट है निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है उस शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा सप्ताह। नेक्स्ट है निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। छा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बांध्यो आगे कौन हवाल। इन पंक्ति में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। छंद का नाम बताना है, तो ये छंद है आपके दोहा छंद। दोहा छंद से लिए गए हैं इसको। नेक्स्ट है शिखर के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है। सॉरी, शिखा के लिए, तो ये है आपके चोटी। नेक्स्ट है इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो निश्चयवाचक का उदाहरण है यह। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। लापना। दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। अपराह्न। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है। अन्न। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कम खर्च करने वाला हो। जो कम खर्च करने वाला हो वह कहलाता है मितव्ययी। क्वेश्चन है 92 96 जिसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, गद्यांश है जिसे सॉल्व करेंगे। मोह मन की उस डैश वन डैश का द्योतक है जिसमें मनुष्य डैश टू डैश के कारण सत्य को डैश थर्ड डैश में डैश फोर्थ डैश हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का डैश 5 डैश चढ़ जाता है। चल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, तो ये होंगे आपके दशा। गद्यांश के रिक्त स्थान सेकंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा भ्रम। गद्यांश के रिक्त स्थान थर्ड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा पहचाने। गद्यांश के रिक्त स्थान फोर्थ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा असमर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के रिक्त स्थान फिफ्थ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, ये होंगे आपके आवरण। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे अतिथ्य। गुरु स्वर कितने होते हैं। गुरु स्वर कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 7, है ना। तो गुरु स्वर में देखेंगे आपके कौन कौन होते हैं, तो ये होते हैं उ, हर्ष उ मतलब जिसे बोलते हैं वो होते हैं। फिर होता है ए
ठीक है, ओ होगा ओ, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस चैनल पे जो भी नया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टैप करें। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो ये है आपके रति। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, ठीक है, ध्यान देंगे। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सेट नंबर 10 है जिसका हम लोग इंग्लिश सॉल्व करेंगे। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, और इस चैनल पे जो भी नया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टैप कर दें। चलें सॉल्व करते हैं। चलें देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। ये है आपके गैजेट। चलें नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। इसका आंसर होगा, Bethune is known to be a prodigious musician of all times. Next question है, select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A story of an individual written by himself. ठीक है, आंसर टिक करेंगे। ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव। हाउ जॉर्जियस इज द सनसेट। आंसर होगा, द सनसेट इज वेरी जॉर्जियस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स री डैश डैश। आंसर होगा, रीसीड। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। व्हाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस। लुकिंग एट माई। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. Major hub of the important technology industry is the Silicon Valley of Central California. Central California आंसर होगा a major hub of। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, Which of the following parts of a speech end with suffix c। ठीक है, आंसर होगा noun। नेक्स्ट है, select the correctly split word। tendency। नेक्स्ट, he is reading a book, change into passive voice। a book is being read by me। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, from a word by adding ans as suffix dash anses। ठीक आंसर होगा accept। नेक्स्ट है, find the predict in the sentence he delivered his speech। delivered his speech। नेक्स्ट है, find the object indirect in the sentence I give him a book। आंसर होगा इसका him। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट द विंडो, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। लेट द विंडोज बी पेंटेड। नेक्स्ट है, फ्रॉम ए मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स हुड डैश हुड। आंसर होगा सी चाइल्ड। नेक्स्ट है, फाइंड द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। आंसर होगा दी बॉय। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस चैनल पे जो भी नया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टैप करें। देखेंगे
Select the most appropriate meaning of the given item to lag behind. आंसर होगा to fail to maintain the pace of progress. क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स. लैपटॉप. आंसर होगा एक्सेप्ट इगर्डली. नेक्स्ट है द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज मेयर. नेक्स्ट है मेक ए मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सफिक्स मेंट एंड चॉइस द बेस्ट आंसर डैश मेंट. आंसर होगा डेवलप. कॉम्प्रिहेंशन 21 to 25 सॉल्व करेंगे. देखेंगे इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड. रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. फिल इन each blanks. The 2020 Tokyo Paralympic Games being -1 Tuesday night with the opening ceremony at Japan's National Stadium. The 12-day sporting celebration to a total of 539 events in 22 para. Third the opening ceremony took place in Fort Empty Stadium. The games should have place last year but were postponed because of the coronavirus pandemic. कोरोना वायरस पैंडेमिक. ध्यान रखेंगे कोरोना वायरस पैंडेमिक. क्वेश्चन है select the most appropriate option to fill in blank. Number 1 on. Next select the most appropriate option to fill in blanks. Number 2 includes. Select the most appropriate option to fill in blanks. Number 3 sports. Select the most appropriate option. Fill in blanks. Number 4 and next है select the most appropriate option to fill in blanks. Number 5 आंसर होगा taken. क्वेश्चन है देखेंगे. पहले हम पैसेज को सॉल्व करेंगे देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसमें 26 to 30 क्वेश्चन होंगे. देखेंगे modernity snowberry thought not exclusive to our age has come to assume an unprecedented importance. The reason for these are simple and of a strictly economic character. Thanks to modern machinery, production is outrunning consumption. Organized waste among consumer is the first condition of our industrial prosperity. The sooner a consumer throws away the object he has bought and buys another, the better for the producer. At the same time, the producer must do his bit by producing nothing but the most perishable articles. ठीक है. क्वेश्चन है the expression production is outrunning consumption means. इसका आंसर होगा production is an excess of consumption. नेक्स्ट क्वेश्चन है the best definition of the term modernity snowberry is paying too much attention to huge things of the last decision. Next है according to the author modern machinery is giving rise to industrial prosperity. Next है the production of more dispensable articles is necessary because it will. आंसर होगा keep the factory working. नेक्स्ट क्वेश्चन है for industrial prosperity modernity snowberry is important because it
इंड्यूस पीपुल टू, आंसर होगा डिस्कार्ड ओल्ड थिंग्स फॉर न्यू ऑन्स। चले, थैंक यू। ये हम लोग का लेक्चर समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 11 में। और जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टैप करें।